पाकिस्तान ने 3 जो मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज के पहले मैच में वेस्ट इंडीज को 14 रन से शिकस्त दे दी है। व्हाट अ गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान। हाँ जी, एग्जैक्टली। जीत जीत होती है और ऑब्वियसली आप कभी भी जब आप विक्ट्री मिलती है तो आप उस पर सेलिब्रेट भी करते हैं, खुश भी होते हैं। बट देखा जाए तो दोनों की रैंकिंग काफी डिक्लाइन की तरफ थी और पाकिस्तान भी कोई ऑलमोस्ट अवे 31 मैचेस खेला जिसमें सिर्फ 8 जीता। इसी तरह वेस्ट इंडीज की बात करें तो पिछली कोई लास्ट 5-6 सीरीज जो है वो कंजेक्टिव हारा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से भी उसको 5-0 हुआ। तो दोनों टीमों की कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इसीलिए इन दोनों को अनप्रडिक्टेबल भी कहा जाता है। बट एक चीज ये थी कि वेस्ट इंडीज जो है वो T20 की जो ब्रांड है उसको बड़ा अग्रेसिव खेलता है और हम भी कोई लास्ट 2 सीरीज से जो एक बात की जा रही थी कि अब इंटेंट को चेंज किया जाएगा, मॉडर्न डे की क्रिकेट जो है वो खेलेंगे। बट उसमें कोई थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आया मुझे। जिस तरह हमने पहले बैटिंग की तो ये टीम जो है पहले 200 की बात करती थी, फिर हमें नजर आया कि थोड़ा सा ये डाउटफुल थे, फिशी थे कि हमने किस टोटल की तरफ जाना है और एंड में हमने देखा कि 168 समहाउ बना। तो पाकिस्तान टीम जिस तरह जो अग्रेसिव माइंडसेट की बात कर रही थी उस तरह शायद गए नहीं या कहीं ना कहीं रुके हुए थे कि हम कहीं कोलैप्स ना कर दे बांग्लादेश की तरफ। अच्छी चीज ये है कि साइम अयूब ने बड़ी शानदार इनिंग्स 50-50 खेली क्योंकि इनका प्रेशर बहुत था। जब से इंजरी के बाद आए थे पूरा PSL देख लें, सिर्फ एक इनिंग्स में इन्होंने रन किए थे। फिर इसी तरह जो होम में हमने सीरीज खेली थी जिसमें हमने व्हाइट वॉश किया था उसमें भी परफॉर्मेंस नहीं थी। पर फखर जमान के ऊपर आई थिंक वी कैन रिलाई ऑन फखर जमान बिकॉज फखर जमान की परफॉर्मेंस PSL में भी बहुत शानदार रही है और आई थिंक वो इस वक्त इन फॉर्म है। देखिए, इसीलिए उनको टीम में रखा भी गया और शायद वो ऐसे प्लेयर हैं कि जिनका हम ऑर्डर कर सकते थे। सबसे जरूरी है ना चीज जो होती है वो ये होती है कि आपकी इनफॉर्म प्लेयर को खिलाना चाहिए। जिस तरह हमने बहुत बात की थी साहबजादा फरहान किस तरह बाहर हो सकते हैं, तीसरे मैच में आपने खिलाया था, उसने रन किए, आज भी अच्छा शुरू में उन्होंने स्टार्ट दिया। इसी तरह मुझे सरप्राइजिंग सबसे जो चीज लगी जब स्क्वाड देखा तो हसन अली नजर नहीं आया क्योंकि हसन अली कम बैक कर रहे थे। आपने उनको मौका दिया पाकिस्तान सीरीज के अंदर, फिर आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं रखा जी, काउंटी खेल रहे हैं, हमने काउंटी में भी उनको अच्छे बॉलिंग करते हुए देखा। पाकिस्तान का जो डिक्लाइन और डिबैकल का सबसे जो बड़ा रीजन था वो 2 साल में हमारी बॉलिंग थी। हम बैटिंग में बहुत बात करते हैं लेकिन असल जो फैक्टर था वो हमारी बॉलिंग थी क्योंकि हमने डेथ ओवर में बहुत रन देते थे। हारिस रऊफ को हमने देखा 3 ओवर में 41, फहीम को हमने देखा 2 ओवरों में 31। तो ये हमें क्लैरिटी से बताता है कि हमारी जो बॉलिंग का जो खास तौर पे 3 ओवरों में हमने 50 रन कंसीड किए हैं, जो मार्जिन हमें 14 का नजर आ रहा है इसी वजह से कम नजर आ रहा है कि हमने एंड में बहुत बुरी बॉलिंग की है और यही हमारा प्रॉब्लम पिछले लास्ट 2 ईयर से भी चलता चला जा रहा है। तो अब आप एक ऐसे नए बॉलर को जब खिला रहे हैं, स्क्वाड का पार्ट है, तो वो टीम में क्यों नहीं है? यही बात हमने कंसिस्टेंसी की बात की थी बॉलिंग के लिहाज से कि आप स्पिनर को भी प्रॉब्लम में आप प्रॉपर चांस क्यों नहीं देते। पहले हसन अली की अगर आप बात करें तो हसन अली भी वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं PSL में। जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपका जो इनफॉर्म होता है उसको यूज करना पड़ता है। माइक हैसन का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे नजर आता है वो पहले ही सोच लेते हैं, प्री डिटरमिन कर लेते हैं कि मैंने किसको खिलाना है। दूसरा उनका प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा नजर आ रहा है कि वो ऑलराउंडर को डालते हैं, उनको इंजेक्ट करते हैं टीम के अंदर, बेतहाशा ऑलराउंडर डाल देते हैं। आई थिंक वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की अप्रोच से चल रहे हैं जिसमें सारे ऑलराउंडर्स थे। मैं भी वही कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी आपने देखा होगा कि हर मैच में 6-6, 5-5 ऑलराउंडर खिला देना। फिर इसी तरह आपको ये भी याद होगा कि चेंजिंग बहुत ज्यादा कर देना। आपने जब टीम बिल्ड करनी है, अभी आपके सिर्फ इसके बाद आपने ट्राई नेशन खेलना है UAE के अंदर, अफगानिस्तान UAE के साथ, और फिर एशिया कप है। एशिया कप सबसे बड़ा आ रहा है भाई, सब जो व्यूअर्स की नजरें जो हैं, शायकीन क्रिकेट की नजरें एशिया कप पे लगी हुई हैं। तो जब आप एशिया कप की बात करते हैं, वर्ल्ड कप की बात करते हैं, तो आपको अपनी प्लेइंग 11 बेस्ट खिलानी है जिससे आप सीरीज जीते। होता मैं जिससे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा कि आप जब जीतते हैं तो आपके तमाम लूप होल जो है वो हाइड हो जाते हैं, बट आपका जो कॉम्बिनेशन है वो आपको बताता है। अब जैसे फहीम को 8वें नंबर पे अगर आप बैटिंग में करा रहे हैं तो भाई आपने 7 प्रॉपर बैटर खिला लिए हैं। अब 8वां आपको बैटर खिलाने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथन करना है। अगर जिस तरह फहीम को आज रन हुए हैं, हसन अली को इधर होना चाहिए था, तो आपका बॉलिंग का कॉम्बिनेशन भी पूरा कॉरम पूरा होता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्लैरिटी से आपको उस पर काम करने की जरूरत है। फिर दूसरी बात मैं स्पिनर की कह रहा था कि पहले आपने अबरार में बहुत इन्वेस्ट किया जी, अबरार हमारा मेन बॉलर है, फिर शदाब आ जाते हैं, अबरार सेकंड हो जाते हैं, फिर वो जैसे ही शदाब जाते हैं तो फिर आपने देखा जी सुफियान को नहीं चांस देना, नवाज जो बाहर से आ रहा है वो टीम का परमानेंट फीचर बन जाते हैं। तो भाई वो इतने अच्छा तो पहले क्यों नहीं था टीम में? अच्छा, अगर उसने आज अच्छा किया है तो ब्रार को ऐसी पिचेस पे खिलाने पे क्या मसला है?
तो कई दफा आपको लगता है कि मैनेजमेंट के पास प्लान नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। लास्टली इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कप्तान के बारे से भी करना चाहूंगा। कप्तान की जब अपनी टीम में जगह नहीं होती तो उसका फिर वो मैसेज जो देता है या बात करता है उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं होती, वो रिफ्लेक्ट करता है। अब ये बात हमेशा से बहुत ज्यादा करने शुरू कर दिया है कि जी सलमान अली आगा की टीम में जगह नहीं बनती, वो क्लैरिटी से नजर आ रहा है। अगर वो टॉप पे आते हैं तब भी वो कुछ नहीं कर पाते, एंकर वाला काम नहीं कर पा रहे, में आते तब भी वो कुछ नहीं कर पा रहे।